हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देखो। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मैं सीएमईडी की अपनी अगली क्लास को लेकर और एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली। इसे बच्चों हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड अकाउंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने उसे नोट डाउन भी कर लिया होगा अपने नोटबुक में और तैयार भी कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको लोक निर्माण विभाग के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आज के लेक्चर में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्थापना भी बोलते हैं, अधिष्ठान भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको। और इनको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इन कर्मचारियों के क्या क्या वर्क हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसे बोलते हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। जैसा आप लोगों ने अक्सर पीडब्ल्यूडी के बारे में सुना होगा और काफ़ी बार ये नाम आपको सुनने में आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक कार्यों क्या है? सार्वजनिक कार्यों का निर्माण कराने के लिए, जैसे सरकारी कार्यालय, विद्यालय, डाक बंगला, अस्पताल, स्टेशन, बस अड्डा, आवासीय भवन, सड़कें, पुलिया आदि का अनुरक्षण करने के लिए सरकार विशेष तौर पर इंजीनियरिंग विभाग स्थापित करते हैं। इस विभाग को लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। देखिए, लोक निर्माण विभाग को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं? दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं लोक निर्माण विभाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यूडी। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है राज्य सरकार के अधीन में होता है। जैसे मसलन हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी विभाग होगा उसे हम लोग बोलेंगे यूपी पीडब्ल्यूडी। जबकि नोट पॉइंट में हमने यहाँ लिखा दिया है, जबकि केंद्र सरकार के अधीन विभाग को सेंट्रल पीडब्ल्यूडी कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापना, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेरियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, संस्थापना को 3 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला है आपका स्थापना, दूसरा है संस्थापना और तीसरा है, देखिए इसका तीनों नाम हम लिख देते हैं स्क्रीन पर कि इसका नाम स्थापना भी होता है, दूसरा जो हमने लिखा है ऊपर संस्थापना भी होता है, और तीसरा है आपका अधिष्ठान। ठीक है, आगे हमने लिखा है। ठीक, ये 3 नामों से, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, जैसे आपका घर पे नाम कुछ होता है, कॉलेज में कुछ होता है, सेम उसी तरह से इसका भी 3 नाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किसी विभाग को चलाने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में निम्नलिखित
स्थापना या कर्मचारी वर्ग होते हैं। ये होते हैं नंबर 1, पहला है आपका नियमित संस्थापना या अधिष्ठान, जिसे हम लोग रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा कार्य प्रभारित स्थापना, जिसे हम लोग संस्थापन के नाम से जानते हैं, अधिष्ठान के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा आकस्मिक संस्थापना। चौथा है हमारा दैनिक श्रमिक। तो ये हमारे 4 टाइप्स के वर्ग हैं जो संस्थापनाओं को बांटे गए हैं। ये चारों को हमने आपको दिखा दिया और इसके इंग्लिश में नाम भी लिख दिए हैं, आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला बच्चों डालेंगे आप नियमित स्थापना, जिसे हम लोग रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। क्या होता है? जो कर्मचारी विभाग के सामान्य कार्यों के संचालन व देखरेख से संबंधित होते हैं उसे नियमित स्थापना के अंतर्गत आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई अधिष्ठान या स्थापना, जिसे हम लोग परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका अस्थाई अधिष्ठान या स्थापना, जिसे हम लोग टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। ये बच्चों अक्सर करके एग्जाम में आपके नियमित स्थापना पूछता है और अक्सर करके पूछता है कि नियमित स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कभी कभी ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक में हम लोग अधिक से अधिक नंबरों को कवर करेंगे। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अस्थाई स्थापना। अस्थाई स्थापना क्या होता है? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग विभाग कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। इसका चयन किया जाता है कि वे कर्मचारी सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं जैसे आवास सुविधा, भत्ता, अवकाश, नकदीकरण, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद विभाग कार्य घटने या बढ़ने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता। मतलब आप जिसे परमानेंट जॉब कहते हो, ये आपका जो एक बार जॉब मिल गई तो उसे आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, परमानेंट हो जाने के बाद। तो वही है अस्थाई, ये कर्मचारी यही अस्थाई स्थापना के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है आपका अस्थाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट। इन कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन, अवकाश व अन्य सेवा शर्तों अस्थायी कर्मचारियों की भांति होती है, लेकिन कार्य घटने पर वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी या अन्य कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में कर्मचारी की छंटनी की जा सकती है, मतलब ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, कार्य जब तक रहेगा तब तक। अगर कार्य आकस्मिक कोई वित्तीय आपातकाल पड़ जाता है या कार्य घट जाता है तो इनकी छंटनी भी कर दी जाती है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे। आगे बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है उसे हम लोग बोलते हैं कार्य प्रभारित स्थापना। कार्य प्रभारित स्थापना में क्या होता है बच्चों? इसे हम लोग वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। यह कर्मचारी निर्माण कार्य की अवधि के लिए ही रखे जाते हैं और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इनकी छंटनी कर दी जाती है। ये अस्थायी कर्मचारी के रूप में, ये जैसे आपका अस्थायी कर्मचारी थे उसी तरह इनकी भी नियुक्ति होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सुपरवाइजर, मिस्त्री, कार्य एजेंट, चौकीदार, मेट आदि आते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा दैनिक श्रमिक। दैनिक श्रमिक हमारा जो है क्या होता है देखेंगे हम लोग। दैनिक श्रमिक के बारे में पढ़ेंगे। दैनिक श्रमिक क्या होता है? दैनिक श्रमिक आपका दैनिक श्रमिक जो होता है ये विभागीय स्तर पर किए जाने वाले छोटे मोटे कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं। इनको प्रति कार्य दिन की दर से भुगतान किया जाता है। दैनिक मजदूरी के अंतर्गत आने वाले श्रमिक जैसे बढ़ई, औजार, लोहार मजदूर, बेलदार, कुली, बिश्ती आते हैं। जैसे कि आप लोग एस्टिमेटिंग में आप लोग पढ़ लिए हैं और कुली, बिश्ती, बेलदार के बारे में जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक जो है आकस्मिक स्थापना है। आकस्मिक स्थापना में क्या होता है बच्चों? ये जो आपके कर्मचारी होते हैं, ये कर्मचारी जो होते हैं ये आपके छोटे कर्मचारी, मतलब जो छोटा कार्यालय होगा, छोटे कार्यालयों में काम कम होने के कारण कुछ कर्मचारी जैसे सफाई वाला, जो सफाई वाला होता है, स्वीपर जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? स्वीपर बोलते हैं। तथा पानी पिलाने वाला जिसे हम लोग वाटरमैन के नाम से जानते हैं, तथा पत्रवाहक जिसे हम लोग डाक रनर के नाम से जानते हैं, आदि को, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आदि को पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम न रखकर
न रखकर क्या करते हैं, कार्य खत्म होने की अवधि तक के लिए ही रखे जाते हैं। तो ऐसे कर्मचारी आपके क्या कहलाते हैं, आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने आपको जो है पढ़ाया कि क्या क्या कर्मचारी किस कर वर्ग में आते हैं, कैसे कौन कौन सी संस्थापना होती हैं, वेरियस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी की कौन कौन सी संस्थापना होती है या अधिष्ठान। देखिए आप एग्जाम में याद कर लीजिएगा कि इसको किसी भी टाइप से पूछे तो आप कर लें, मतलब संस्थापन भी पूछे अगर एग्जाम में कि लोक निर्माण विभाग के संस्थापन क्या है तब भी आप यही लिखें, और लोक निर्माण विभाग की अधिष्ठान पूछे तब भी आप यही लिखोगे, और कार्य और और आगे अगर पूछे कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना क्या होती है तब भी आप लोग यही लिखोगे। तो दोस्तों बच्चों आप लोग को आज की वीडियो जो हमारी है कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करके बताएं। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप हमें फ़ोन करके मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल KL पॉलिटेक्निक।